ओम शांति। आज बहुत सारे लोग अपनों की कही हुई बातों से डिस्टर्ब हो जाते हैं। कई बार उनकी बातों को वो सहन नहीं कर पाते। बार बार वो दुख देने वाली बातें बोलते हैं। बार बार वो दुख देने वाले कर्म करते हैं। कई बार वो सहन नहीं होते और कई बार लोग गलत एक्शन उठा लेते हैं, गलत कर्म कर लेते हैं। हमेशा याद रखें कि जो कर्म सामने वाला कर रहा है, रिटर्न उसी कर्म का उसको फल मिलेगा। अगर आप भी वहां पर उसी कर्म को दोहरा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कर्मों का फल या सजा आपको भी मिलेगी। जीवन में बहुत सारी बार ऐसा होता है कि अपने ही हमें दुख देते हैं, हम सहन कर लेते हैं क्योंकि वो अपने हैं। लेकिन वही दुख जब बाहर वाला कोई देता है तो हम वहां पर गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा, नफरत, घृणा भावना ये सब आ जाती है। हम दुख दोनों प्रकार से दे रहे हैं, अपने भी दे रहे हैं तो बाहर वाले भी दे रहे हैं। तो दोनों की जो एक एडजस्टिंग पावर है वो अलग अलग कैसे हो गई। इसका मतलब जो बाहर वाला था वो मेरा अपना नहीं था और जो घर वाला था वो मेरा अपना था। दुख तो उसने भी दिया है लेकिन मैंने उस दुख को सहन किया। लेकिन जो वही दुख अगर बाहर से मिला तो मैं उसको सहन नहीं कर पाया। आखिर क्यों? क्योंकि आपके जीवन में जितने भी आपके रिश्तेदार हैं, जितने भी आपके अपने क्लोजली संबंधी हैं, उनके साथ आपका कोई ना कोई कार्मिक अकाउंट है। इसीलिए वो आपके जीवन से कनेक्टेड हुए हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी आत्माएं हैं जो आपके मित्र संबंधी नहीं हैं, लेकिन वो बाहर से ही आपके बहुत सारे कर्मों के हिसाब किताब लेकर आए हैं। आपने देखा होगा, चलते फिरते अगर किसी के साथ रोड पे ही लड़ाई हो जाती है बिना मतलब के, कई बार हम कहते हैं इस व्यक्ति को तो हम जानते तक नहीं थे, लेकिन पता नहीं ये लड़ने के क्यों आ गया, इसने लड़ाई की शुरुआत क्यों कर दी, मैं तो इसको पहचानता तक नहीं हूं। क्योंकि उसके साथ मेरे पूर्व जन्मों के कोई ना कोई हिसाब किताब थे जो वो लेने आया है। हमें ओनली अपने कर्मों के हिसाब किताब को समझना है जो अचानक हमारे जीवन में प्रवेश होते हैं। कर्मों को करना बहुत आसान है, लेकिन उन कर्मों में सावधानी रखना बहुत मुश्किल हो गया। आज हम कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन उस कर्म का भुगतान जब हमें भोगना पड़ता है तो हम दुखी हो जाते हैं। हम जब किसी को दुख दे रहे हैं तब हम बहुत खुश होते हैं, लेकिन वही दुख जब लौट कर हमारे पास आता है तो हम निराश हो जाते हैं और उस समय हम भगवान को कोसने लग जाते हैं। भगवान, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? भगवान, आप मेरे बारे में ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं आपकी इतनी आराधना करता हूँ, इतनी भक्ति करता हूँ, इतनी पूजा पाठ करता हूँ, इतने नियम करता हूँ, आपने ऐसा क्यों किया? इतना जप तप करता हूं। पर याद रखें कि उसका भी आपको वो फल देगा। पर जो आप कर्म बुरा कर रहे हैं, किसी को दुख देने वाले कर्म कर रहे हैं, उसकी सजा भी तो वो देगा। जब हम ये जरूर समझते हैं कि अगर कोई मैं अच्छा कर्म कर रहा हूं तो भगवान मुझे अच्छा फल देगा, तो आपको ये भी समझना बहुत जरूरी है कि अगर मैं कोई बुरा कर्म कर रहा हूं तो उसका मुझे बुरा फल भी मिलेगा। आज हम जीवन में हर कर्म कर रहे हैं, हर कर्म की पहचान भी है, लेकिन फिर भी हम उस कर्म को करते हुए ये नहीं सोच रहे कि इसका भुगतान मुझे ही भोगना है। आज हर इंसान अगर ये समझ जाए कि मैं जो भी कर्म कर रहा हूं उसका रिजल्ट मुझे ही मिलेगा। आज सपोज माता पिता अपने बच्चे पर पैसा लगाते हैं पढ़ाई के लिए कि बच्चा पढ़ लिख जाए। क्या वो माता पिता अपने बच्चे का भविष्य लिख सकते हैं कि मैं बच्चे को पढ़ाई करा रहा हूं, मेरा बच्चा इंजीनियर डॉक्टर बन ही जाएगा? वो बच्चे का भाग्य है। बच्चे ने जिस हिसाब से कर्म किए होंगे उसका भाग्य उसी हिसाब से उसका साथ देगा। कई बार आपने देखा होगा 22-23 साल वाले बच्चे भी बड़ी बड़ी पोस्टों पर बैठे गए। भाग्य की उज्जवल होना था क्योंकि उन्होंने जीवन में कर्म श्रेष्ठ किए हैं, अपनी पढ़ाई को बहुत दिलचस्पी के साथ पढ़ा है, बहुत सारी जगहों पर उन्होंने अपने मन को मारा है।
मेहनत हर बच्चा कर रहा है, हम ये नहीं कहेंगे कोई नहीं कर रहा है, लेकिन कुछ उस मेहनत को कुछ समय के लिए करते हैं, कुछ उसे लंबे समय के लिए करते हैं। लेकिन आप ये सोचो, अगर आप ही का बच्चा कहे मम्मी मेरा पढ़ाई में मन नहीं है, मुझे पढ़ाई करनी नहीं है, लेकिन आप अपने बच्चे पर खूब पैसा लगा रहे हो, तो आपका क्या होगा? आप खुद दुखी हो जाएंगे कि हम पढ़ाना चाहते हैं पर मेरा बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, तो भी माता पिता दुखी हो गए। आप सोचो हमें दुख लेने नहीं पड़े, दुख इजीली आ गए, क्योंकि दुखों को लाने के लिए कोई जरूरत नहीं है आपको कि दुख लाने हैं, वो आपके आसपास ही हैं। लेकिन आप सोचो उन्हीं दुखों को परिवर्तन करके सुख लाना, आज वो मुश्किल हो गया है। जीवन में आज खुद सोचो कि हमारे जीवन में अचानक दुख आ गए, हमें कई बार समझ में भी नहीं आता, लेकिन उन्हीं दुखों को अगर हमें खुशी में परिवर्तन करना है तो हमें कितनी स्ट्रगल करनी पड़ रही है, कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। आज कोई व्यक्ति दुखी है, भले वो किसी की बोल के द्वारा दुखी है, लेकिन आपने उस व्यक्ति को खुश करना है, आपको तब मेहनत लगेगी या आपको किसी को दुखी करने में मेहनत लगेगी? किसी को दुख देने में कोई मेहनत नहीं है, लेकिन किसी को खुशी देने में बहुत मेहनत है, क्योंकि वो व्यक्ति सामने वाला जो दुखी है उसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? पूरा समझना पड़ेगा दुखी क्यों है ये। लेकिन अगर किसी को आपको खुशी देनी है तो आप 2-4 जोक भी मार देंगे, चुटकुले भी सुना देंगे जिसमें व्यक्ति खुश। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हम जो चीजें बोलते हैं, कई बार वो व्यक्ति खुश तो हो जाता है पर वो लंबा समय खुशी को टिका नहीं पाता। हमें खुशियां वो बांटनी है जो लंबा समय तक उसके जीवन में ठहरी रहे। हम ओनली कुछ क्षण के लिए खुशियां पाना चाहते हैं, खुशियां ले भी आते हैं, लेकिन वो कुछ क्षण की मेहमान होती हैं, सदाकाल की नहीं। आप सोचिए, जब मैं अपने घर की खुशियों को सदाकाल का मेहमान बना के रख ही नहीं सकता, तो सोचिए जब लोग आपको दुख दे रहे हैं तो उसे तो सहन करना पड़ेगा ना। तो कोई भी आपको दुख दे रहा है, हमेशा याद रखें ये मेरे ही कर्मों का फल है, क्योंकि मैंने कुछ ना कुछ इन आत्माओं के साथ पूर्व जन्म में दुख दिया है, जो आज मुझे सूद समेत ये वापस दे रहे हैं। भले वो कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी इंसान हो। आज अगर आपने पूर्व जन्म में किसी जानवर को भी दुख दिया है, वो इस जन्म में अपना हिसाब किताब जरूर लेगा, किसी भी रूप में ले। आज आपने देखा होगा कई जगह पर एक्सीडेंट जानवरों की वजह से होते हैं। कई बार जानवर आपको काट लेते हैं, खा लेते हैं, आपकी कोई गलती भी नहीं होती। कई बार हम जानवर को बचाते बचाते खुद का शरीर त्याग देते हैं। क्या है ये? क्योंकि वो जानवर अपनी जान गंवाने नहीं आया था, लेकिन वो आपका सिस्टम, आपके कर्मों की सजा आपको देने आया था। इसीलिए कहा जाता है आप इंसानों के साथ जो करते हैं, अगर आपने किसी इंसान मनुष्य आत्मा को भी दुख दिया है तो उसकी भी आपको सजा मिलेगी। लेकिन अगर आप किसी जानवर को भी दुख देते हैं तो वो भी अपने कर्मों का हिसाब किताब लेने आता है। हम किसी से छूट नहीं सकते। हमने जीवन में बहुत सारे ऐसे कर्म किए हैं जहां पर हम चाहते हैं कि हम उन कर्मों को सुधार पाएं, पर कर्म सुधरते ही नहीं है। हम अपने उन कर्मों को सुधारने की कोशिश करते हैं, सुधरते भी हैं, लेकिन हमें उससे पहले ही कर्मों की सजा मिल जाती है। हम किसी के दिल को दुखा रहे हैं, लेकिन वो जो दुखी व्यक्ति है वो किसके पास जाएगा? भगवान के पास, कि भगवान इस आत्मा ने मुझे बहुत दुख दिया है। अब आप ये सोचो कि उसने पुकार किसी इंसान के साथ नहीं की, उसने अपनी पुकार भगवान को सुनाई है, अपनी बातें भगवान को सुनाई हैं, तो भगवान भी उसकी बातों को कहीं ना कहीं अंदर तो लेगा। भगवान भी उसकी कहीं ना कहीं बात को सुनेगा और उसका निवारण भी देगा। तो आप सोचिए कि जब भगवान ही उसकी हेल्प के लिए उतर आया तो क्या आपको कर्मों की सजा नहीं देगा? इसीलिए कोशिश करें, कोई भी आत्मा आपको दुख दे रही है तो आप हमेशा याद रखें
मुझे किसी भी आत्मा को दुख नहीं देना है, क्योंकि वो उसका कर्म और मैं दुख नहीं दे रहा हूं, ये मेरा कर्म। तो मुझे यहाँ पर अपने कार्मिक अकाउंट को खत्म करना है, ना कि बढ़ाना है, क्योंकि उस आत्मा ने तो गलत कर्म कर ही दिया और वो ये चाहती है कि आप भी करें। अगर आप समझदार हैं तो आप वहीं सतर्क हो जाएं कि मुझे ये आत्मा करने के लिए कह रही है गलत कर्म, लेकिन मुझे कोई गलत कर्म करना ही नहीं है। कुछ भी हो जाए, कैसे भी सरकमस्टांस आ जाए, लेकिन मुझे कोई भी गलत कर्म नहीं करना है, क्योंकि अगर मैं गलत कर्म करूंगा तो मुझे भगवान सजा देगा। मेरे खुद के कर्म गलत हो जाएंगे। अगर मैं भगवान का बच्चा हूं तो मुझे कोई भी कर्म गलत करना ही नहीं है। इसीलिए हमेशा याद रखें कि जो अगर आप किसी को दुख देते हैं तो बदले में आपको भी दुख मिलेगा और कर्मों की सजा भी उसी के साथ मिलेगी। ओम शांति।